हेलो गाइस, CUT PG ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम डन हो चुका है एंड बात करेंगे किस तरीके से मैंने तैयारी करी थी, राइट, और किस प्रोसीजर से, क्या प्रोसीजर जो है रहता है हमारे CUT का. So here today we will talk all about the registration. ठीक है, what is the procedure of the registration and till the result, because as of now today when I am making this video अभी जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो बस मेरा रिज़ल्ट ही आया है और यहीं तक की इन्फॉर्मेशन आई हैव. सो that much I am going to give you in this video, and once when my counseling start and I will enter into my college, जिस भी मैं चाहती हूँ क्या जो भी सिनेरियो रहता है that I have planned to discuss in another video, जिसमें हम यहीं से we will continue from जहाँ से हम छोड़ेंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और उस चीज़ पे पूरे पे बात करेंगे. And the second thing which we also not discuss in this video is the strategy of the preparation. ठीक है, that मैंने सोचा कि आई विल कवर इन अनदर वीडियो, तो 2 वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें हम रिज़ल्ट से एडमिशन तक का कंटिन्यू कर लेंगे, एंड एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाए, राइट, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस नहीं था. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एक्चुअली, राइट, I had no clue, right, there was no list, right, कि ये these are the ways and these are the steps you need to follow in order to complete, in order to prepare yourself for CUET. कोई ऐसी वीडियो मुझे नहीं दिखी. So but now as I have now given the exam, I understand so many things about CUET, about प्रेपरेशन. सो दैट मैंने सोचा कि हम ये वाली चीज़ एक दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे, राइट, कि कैसे आई हैव प्रिपेयर्ड, what I have learned, what are the things you can do in order to score good, right. So ये दोनों टॉपिक we will discuss in 2 separate videos. ठीक है, और what was my score that I am going to share by the end of the video, right, and do let me know how is my score according to you, because मैं जिसको भी अपना स्कोर बता रही हूँ everyone is saying that I have scored really well, because I don't know whether I have scored good or not, but जिसको भी मैंने बताया everyone is saying that I have scored really well and it is hard to score the score which I have scored. तो ऐसा सब कह रहे हैं कि इतना भी लाना मुश्किल होता है, so I don't know. तो मैं आपको एंड में बताऊंगी. अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अभी आपने 6 सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, राइट, और अब CUT के लिए क्या करना है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं. सो फर्स्ट थिंग तो आपको यही करना है कि आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना है अपना, तो आपको अपडेट रहना है कि कब NTA जो है रिलीज़ करता है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट. सो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है, राइट. सो अब आप उसको भर लीजिए अच्छे से. अब भरने का जो प्रोसीजर है उस पर ऑलरेडी देर आर सो मैनी वीडियोज़, इवन आई हैव फिल्ड माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म by watching that videos, so you can do that from those videos, right. मैं बस वो बता रही हूँ जो आप कर सकते हो, आपको पता होनी चाहिए, राइट, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था, बट नाउ एज आई हैव नाउ नो ऑल द थिंग्स, सो आई थिंक आई शुड शेयर. इतना मतलब कुछ ज़्यादा आया नहीं था भरने जैसा, और जो भी चीज़ें होंगी वो वहाँ आपको बता दी जाएंगी उस वीडियो में. जो भी वीडियो आप देखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कैसे करना है उसमें, तो बस जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप उसका ध्यान रख सकते हो. लाइक आप जो साइन करेंगे वो अच्छे से आपको साइन करना है, एक जब आप डिजिटली उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करोगे. सो मेक श्योर दैट योर साइन इज़ विजिबल, क्लियर हो आपका साइन, एंड द फोटो विच यू आर सपोज टू अपलोड, जो आप फोटो अपलोड करोगे दैट शुड बी योर रिसेंट फ़ोटो. इतनी पुरानी फ़ोटो ना हो, बिकॉज मैंने तो पुरानी फ़ोटो लगा दी थी, तो आप पुरानी फ़ोटो नहीं लगाना, एंड अपलोड अ रिसेंट गुड फोटोग्राफ ऑफ योर्स, राइट, और जिसको आप फिर बाद में भी लगाओ. सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटोग्राफ सही हो, आपने साइन सही करा हो और लगाया हो उस साइन को. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ द फीस.
फीस क्या रहेगी. सो सी द फीस वेरी from which caste you are coming from. For example, I am OBC, so my fees was 1200, 1200 मेरी फ़ीस थी. आपकी कुछ और होगी तो वो चीज़ भी उसी में लिखी रहती है. वो आपका एक नोटिस आता है या फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसी में ही जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है नीचे जब आप जाओगे एनटी की वेबसाइट पे और देयर आर सम रूल्स ऑलरेडी गिवन, तो आप उन्हें भी अच्छे से पढ़ सकते हो. उधर भी लिखा होगा कि आपकी फ़ीस जो है वो इट इज़ बेस्ड ऑन विच कास्ट यू आर कमिंग फ्रॉम, राइट. सो उसके बेसिस पे आपकी फ़ीस जो है वो डिफ़र करेगी. या सो इस सब को करने के बाद आप सारी डिटेल्स अपनी फिल कर लीजिए, कौन सी सिटी आपको प्रेफरेंस में रखनी है वो सब आप उस चीज़ में समझ जाएंगे. आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू कवर दैट सेक्शन इन दिस वीडियो. और कुछ और ऐसा रहता भी नहीं है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. सो दैट विल मेक योर रजिस्ट्रेशन डन, राइट. अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, देन धीरे धीरे क्या होगा, आपकी डेट रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल जिन बच्चों का एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल अगर 14 तारीख से एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, तो जिनका एग्ज़ाम 14 को है, 14, 15, 16 को है, तो इन डेट्स के जो एडमिट कार्ड है वो पहले आएंगे, राइट. दे विल रिलीज़ फर्स्ट एंड जैसे जैसे फिर एग्ज़ाम डेट्स आती जाएंगी वैसे ही वैसे आपके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ होते जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल माई एग्ज़ाम वॉज ऑन 26th, सो माई एडमिट कार्ड कम्स अ बिट लेट. मतलब जिनका एग्ज़ाम मेरे से पहले था ऑब्वियसली उनके एडमिट कार्ड जो हैं वो पहले रिलीज़ करे गए थे, उसके बाद फिर मेरे कर दिया गया था. एंड इट वाज बिफोर 5 or 6 days before, right, that I got my admit card. Yeah, so once you got your admit card, on the admit card itself you need to sign once again the same way you have done during the registration, and the same photo you are supposed to paste. सेम ही फ़ोटो आपको पेस्ट करना है एंड वहाँ पे आपको थम भी लगाना होगा. सो इफ़ यू हैव स्टैम्प अगर आपके पास है तो उससे लगा दो. लाइक ऐसा लग रहा था कि हमें शुरू में डर लगता है कि क्या होगा, हम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाएंगे, सो अगर हम कुछ गलत ना कर दें. तो अगर इफ़ आई वर टू टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एज आई एम शेयरिंग टिल नाउ, तो इतना कुछ स्ट्रिक्ट तो कुछ नहीं था. बट आप हाँ कुछ गलती भी ना करें क्योंकि फिर कुछ और रिपरकशन उसके हो सकते हैं, राइट. तो मिस्टेक नहीं करनी है हमने, बट हाँ इतनी भी कोई घबराने की बात नहीं है. तो जैसे भी आपसे पॉसिबल होता है अपना थंब का साइन लगाना, अपना थंब का प्रिंट लगाना, आप वो लगा लेना जिस भी तरीके से आपको लगाना हो. स्टैम्प है तो स्टैम्प, किसी और वे से अगर लगा सकते हो तो उस तरीके से. मेरे पास स्टैम्प थी सो आई जस्ट यूज्ड माई स्टैम्प. नाउ द स्टैम्प इज़ डन, राइट. और आपका फॉर्म जो है एडमिट कार्ड जो है वो डन हो चुका है. नाउ यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्ज़ाम. अपने एग्ज़ाम पे जब आप जाओगे तो उसके लिए अब बात करते हैं कि कब पहुंचना है, क्या क्या वहाँ पे प्रोसीजर रहते हैं. एक स्टेप्स हैं दैट यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट एट द प्लेस वेयर you are going to sit and give your exam. Now whenever is your exam, you don't need to reach your center too early, right. बहुत ही ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंचना है. आई नो घबराहट होती है फर्स्ट टाइम हम कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं हम, तो बट मैं आपको कहूँगी कि आप इट इज़ गुड इफ़ यू इवन रीच्ड बिफोर 30 or 40 minutes बिफोर योर एग्ज़ाम. जब भी आपका एग्ज़ाम शुरू है ऐसा 1.5 घंटा पहले नहीं पहुंच जाना मेरी तरह. 30 मिनट 40 मिनट बहुत है आपके लिए, बस आप आराम से पहुंच जाओ. वहाँ पहुंचने के बाद भी मेक श्योर यू हैव 30-40 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा, राइट. अगर कुछ भी क्या पता आपका एग्ज़ाम आपको जल्दी अंदर बुला लिया जाए. एक ही बार मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मेरे को तो बहुत देर तक वहाँ पे बैठा रहना पड़ा था. एंड माई हालत वॉज रियली आई वॉज अबाउट टू फेंट क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी एंड आई जस्ट कुडंट बियर. इट वॉज रियली हार्ड टू सिट ऑन द रोड, ऑन द पाथवेज जो साइड में बने हुए होते हैं उधर. आई हैड टू वेट.
जब तक हमें अंदर एंट्री ना मिले, तो आप आराम से थोड़ी देर पहले बस पहुंच जाओ, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अगर आप स्ट्रांग हो तो आप जल्दी पहुंच जाओ, धूप सहन कर सकते हो तो जल्दी पहुंच जाओ। बाकी 30-40 मिनट्स आई थिंक इट्स गुड पहुंच जाने के लिए। रिवीजन कर सकते हो तो कर लेना, धूप इतनी थी सर के ऊपर, फिर एग्ज़ाम का प्रेशर था, तो मैंने तो कोई रिवीजन नहीं कर पाई थी। मेट्रो में भी टाइम नहीं मिला था। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो, तो येस डेफिनेटली आप पढ़ लेना। और एग्ज़ाम सेंटर इट्स सम थिंग्स डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो अगर आप इफ़ यू फील दैट नहीं, आपको एग्ज़ाम सेंटर देख कर आना है पहले, एग्ज़ाम से पहले टाइम इतना होता नहीं है, 4 दिन पहले एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ हुआ था, राइट। प्रिपरेशन भी उस टाइम पे पीक पर पहुंच जाती है, हमारी रिवीजन हम अच्छे से कर रहे होते हैं 4 दिन पहले। तो अगर आप जाना चाहते हो तभी भी अपने एग्ज़ाम सेंटर देख कर आने के लिए, तो आप जा सकते हो। बाकी मैं तो देखने नहीं गई थी, मैंने सोचा कि पहुंच जाएंगे आराम से। मेरी फ्रेंड साथ थी, सो अगर आपके साथ कोई है तो आप चले जाएं उनके साथ और देख कर आना है एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर देखें, वरना कोई ऐसी नीड नहीं है। आप बस मस्त अपनी पढ़ाई पर कॉन्सनट्रेट करें अच्छे से। या सो बैक टू द टॉपिक, नाउ यू आर at the outside of your exam center, right। जब भी whenever the gates open, enter there and you know उन्होंने कुछ भी रखने नहीं दिया था, रिंग, ईयरिंग, नोज पिन एंड कुछ भी जो आपने पहन रखा हुआ एक्स्ट्रा पेन, यू आर सपोज टू हैव ट्रांसपेरेंट पेन, सो मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग विद यू, ताकि आपको वहाँ तो भटकना ना पड़े। सब चीज़ का प्रिपेयर रहना, रिमूव कर देना जो भी चीज़ें रिमूव करनी हो, मैंने आपको बता दी है, सब कुछ रिमूव कर देना, बस एक सिंपल स्टूडेंट बन के जाना है, ठीक है। रबर बैंड भी उनमें कुछ था कि आपको ऐसा रबर बैंड नहीं लगाना है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको पेन भी मिलेगा। अगर इफ़ यू डोंट हैव पेन तो आपको पेन भी मिल जाएगा वहाँ पे, दे हैव रबर बैंड्स एज वेल, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है। बट मैंने आपको बता दिया कि दीज आर द थिंग्स यू आर सपोज टू रिमूव, वो आपको वहीं पे बोल देंगे। बाकी बैग रखने का देयर इज़ अ स्पेस, येस, आप वहाँ पे अपना बैग आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोरी वोरी तो नहीं हुई थी, तो आप अपना बैग सेफली वहाँ रख सकते हो। यू कैन कैरी योर वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वंस अगेन, या ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर लोगे। और जो भी डॉक्यूमेंट, मतलब आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना होता है, ऑफिशियल आईडी कोई कैरी करनी होती है, तो आधार कार्ड इज़ देयर एंड योर एडमिट कार्ड। तो उसके बाद फिर आपको लाइन जहाँ भी चल रही हो वो फॉलो करनी होती है। 2-3 टाइम्स आपकी चेकिंग होगी, देन आपकी आईज़ को भी स्कैन करा जाएगा एक जगह, एक कुछ पर्ची टाइप, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, तो ऐसे टॉप पे वो कुछ येलो कलर की सी कुछ लगाया जाएगा आपके। मैं यहाँ पे एक काम करूँगी, फ़ोटो लगा दूँगी आपके लिए। या सो चेकिंग करवाते हुए, वो चीज़ डन कराते हुए, यू विल इवेंचुअली रीच्ड एट द प्लेस जहाँ आपको एग्ज़ाम देना है। एंड जो भी वहाँ पे लोग थे ना, वो काफ़ी सही थे, कोई भी ऐसा रूड नहीं था। जो भी वहाँ पे वॉलंटियर्स लगे हुए थे, चाहे लड़का कोई हो या लड़की कोई हो, सब आपकी हेल्प कर रहे थे, आराम से सब हेल्प कर रहे थे, कोई भी ऐसे रूड वे में बात नहीं कर रहा था। तो दैट वाज अ रियली नाइस थिंग। या सो जब आप फाइनल अब उस गेट पे होगे जहाँ पे आपको अंदर जाके बैठना है, वहाँ पर भी दे विल चेक योर एडमिट कार्ड एंड आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। अब जब अंदर भी एंट्री आपको रूम में मिल गई है, अभी भी आपको अपना सीट नहीं मिला है, राइट, उससे भी पहले दे विल अगेन मार्क योर थम साइन, और आपकी एक फ़ोटो तभी के तभी आपको वहाँ बिठा के क्लिक करी जाएगी। मेरा तो वहाँ पे थम ही नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी बार मुझे ऐसे साफ़ करना पड़ा था, देन थम मेरा उसने डिटेक्ट करा था, और तब जाके मेरी डिटेल्स वहाँ पे शो हुई थी। तो वो चीज़ भी हो गई आपके लास्ट, दैट दिस इज़ द लास्ट स्टेप। फिर ये हो जाने के बाद दे विल राइट डाउन द सीट नंबर वेयर यू आर सपोज टू सिट, सो दे विल राइट डाउन दैट एंड आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाना। तो अब नाउ यू आर ऑन योर सीट, द कंप्यूटर स्क्रीन इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, और वहाँ पे आपकी फ़ोटो आ रही होगी, ठीक है। और मतलब लॉगिन करने के लिए आपको
स्क्रीन वहीं पे होगी आपकी तैयार। तो अगर आपकी वो ऐसी स्क्रीन नहीं आ रही है, लाइक आपकी फ़ोटो इस साइड पे है और लॉगिन करने की डिटेल ये वाली स्क्रीन नहीं शो हो रही है, देन यू कैन कॉल समवन। आप किसी भी सर को, मैम को वहाँ पे कॉल करके आवाज़ देकर बुला सकते हो ताकि वो आ जाए और वो स्क्रीन जो है वो ठीक कर दें। मैंने खुद नहीं करी थी, कहीं कुछ और ना हो जाए, तो आप वहाँ पे बुला लो। बहुत अच्छे लोग थे, आपकी बात सुन रहे थे, हेल्प कर रहे थे, जब भी बुला रहे थे आप आ रहे थे, आपको अच्छे से हर चीज़ बता रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो मदद कर रहे थे जब भी बुलाओ। तो इफ़ यू आर नॉट, योर फोटो इज़ नॉट विजिबल इस साइड पे, सो आप उन्हें बुला लेना और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन सभी बच्चों जैसी करके रख लेना, राइट। देन दे विल अनाउंस थ्रू द स्पीकर्स दैट नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर एग्ज़ाम। वो एकदम से अनाउंसमेंट हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होंगे एंड यस, सो आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर दोगे। और अब जब आप एग्ज़ाम कर रहे होगे, कुछ भी आपको स्क्रीन इधर उधर करनी है, जैसा मैंने बोला, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप उन्हें बुला लोगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे। आप अपना एग्ज़ाम करें, वहाँ पे शीट्स दी जाएंगी आपको, सम रफ शीट्स वर गिवन, जिसमें इफ़ देर इज़ सम रफ वर्क, एनी रफ वर्क, सो यू कैन डू डैट ऑन दोज पेपर्स। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम सबमिट कैसे होगा, कि आप उसे सबमिट करोगे या वो खुद सबमिट हो जाएगा। तो वो खुद सबमिट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। मेरे को भी यही था कि एग्ज़ाम सबमिट कब करना है हमें, बट इतना टाइम होता नहीं है। आप अपना एग्ज़ाम करना अच्छे से, सारे क्वेश्चंस जैसे भी आपने करने हैं, और फिर व्हेन द टाइम विल एंड, अबाउट टू एंड, द एग्ज़ाम विल डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन इटसेल्फ। वो खुद ही आपकी स्क्रीन से हट जाएगा। देन लास्ट में जब वो एग्ज़ाम हट गया आपका अपने आप ही, देयर वाज अ ऑप्शन वेयर यू नीड टू गिव फीडबैक। तो मेरे पास आया था वो, एंड आई गेव माई फीडबैक देयर। जो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी वहाँ पे वेट करना बाहर, तो दैट आई फील्ड कि मुझे वेट करना सही नहीं लगा। बाकी एवरीथिंग वाज नाइस। पानी की, टॉयलेट की वहाँ पे सुविधा है, तो आप जा सकते हो अपने एग्ज़ाम के बीच में भी। मैं तो नहीं गई थी, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। आई एम जस्ट सेइंग कि वहाँ पे फैसिलिटी इज़ देयर, राइट। सो या, अब आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ जाओ और यू आर रेडी टू गो बैक टू योर होम हैप्पीली। ओके, अब बात करनी है रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट मेरा एग्ज़ाम था 26 को, एंड माई रिज़ल्ट केम even after the first week of May। तो मार्च में आई हैड द एग्ज़ाम, मई के भी फर्स्ट वीक के बाद मेरा रिज़ल्ट आया है। अब रिज़ल्ट कैसे देखा जाएगा, तो उसके लिए आप लॉगिन करोगे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। अब बिफोर द फाइनल रिज़ल्ट आपकी वो आएगी टेंटेटिव आंसर की। तो व्हाट इज़ आंसर की? तो टेंटेटिव मीन्स वो एक रफ है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट ऑफिशियल, सो इट कैन हैव मिस्टेक्स इन द मार्क्स, इन द आंसर्स, राइट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स। सो आप वो टेंटेटिव आंसर की को भी देख सकते हो। जैसे आप वो NTA पे लॉगिन करोगे, वहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, तो टेंटेटिव आंसर की रिलीज्ड और लाइव नाउ ऐसे करके लिखा होगा, तो आप उस पर जाके अपनी टेंटेटिव आंसर की जो है उसको देख सकते हो। देन उसके थोड़े दिन बाद ही NTA हैज़ रिलीज्ड इट्स ऑफिशियल आंसर की। तो आपकी आंसर की रिलीज़ होगी, टेंटेटिव के बाद आपकी आंसर की रिलीज़ होगी कि आपने कैसा आंसर करा है, कौन सा आंसर आप टिक करके आए हो, राइट। अब आपकी आंसर की आ जाने के बाद व्हाट इज़ द फाइनल आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस, वो ऑफिशियल आंसर की विल बी रिलीज्ड, राइट। सो अब आप क्या करोगे, आपके पास अपनी आंसर की है, जो आपकी आंसर की आएगी ना, लेट मी टेल यू, जो आपकी आंसर की आएगी, तो जब भी वो आती है आप उसे तभी डाउनलोड कर लेना अगर आपको करनी है तो, क्योंकि माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट इट विल जस्ट अपीयर फॉर सम आवर्स, आई डोंट नो कि, या फिर कुछ दिन के लिए, बट वो थोड़े दिन बाद फिर हट जाती है। तो जब भी जैसे आपको पता चले आपको डाउनलोड करनी हो, तो अपनी आंसर की आप तभी डाउनलोड कर लेना, राइट, क्योंकि बाद में फिर वो नहीं मिलेगी आपको।
फिर उसके बाद ऑफिशियल आंसर की आपकी आ जाएगी। एंड अब जब ऑफिशियल आंसर की आपकी आ गई है और आपके पास अपनी भी आंसर की है, तो और आप चेक करना चाहते हो कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक करे हैं, सो व्हाट कैन बी योर स्कोर, कितना स्कोर रह सकता है आपका, तो वहाँ पे क्वेश्चन आईडी गिवन होगी, ठीक है, और आपकी आंसर आईडी गिवन होगी, और ऑफिशियल आंसर की में ऑफिशियल आंसर की आईडी गिवन होगी। तो आपको मैच कर लेना है आपकी क्वेश्चन आईडी से, ठीक है, कि आपके आंसर में और ऑफिशियल आंसर में सेम नंबर्स हों। तो इफ़ दे आर सेम देन योर आंसर इज़ राइट, और इफ़ दे आर डिफर सो दैट मीन्स योर आंसर इज़ रॉन्ग। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, मैंने भी करी थी। देन फिर उसके थोड़े दिन बाद NTA विल रिलीज्ड फाइनल रिज़ल्ट, जिधर आपकी फ़ोटो वगैरह वही साइन वगैरह होगा, और आपका रिज़ल्ट जो है वो नंबर्स नेम में लिखा होगा। तो नाउ द आंसर की इज़ देयर, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ द कट ऑफ, राइट। सो एज ऑफ नाउ कट ऑफ हैज़ नॉट रिलीज्ड, एंड देन आफ्टर द कट ऑफ इज़ द काउंसलिंग। तो अभी वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। वेन एवर दैट हैपेंड, जब भी मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ से लेके पूरे कॉलेज में बैठने तक की चीज़ वी विल डिस्कस इन दैट वीडियो। अब आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ जाओ और यू आर रेडी टू गो बैक टू योर होम हैप्पीली। ओके, तो इतना ही बताना था अभी मुझे वीडियो में। एंड गाइज, इफ़ यू आर टू गिव योर 2026 एग्ज़ाम, तो और आप ये वीडियो देखते हो और ये वीडियो आपके काम भी आती है, डू लेट मी नो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करा एंड दैट रियली हेल्प्ड समवन, ठीक है। तो डू लेट मी नो। एंड नाउ टाइम टू टेल माई स्कोर। तो माई स्कोर इज़ 184, ये मेरा स्कोर है। बताना मुझे कैसा स्कोर करा है मैंने। मेरे को तो लगता है कि मतलब अगर मुझे जो भी जानकारी है अब जो मैंने सीखा, अगर मुझे ये सब पहले पता होती तो आई शुड डेफिनेटली हैव स्कोर्ड इन 200s। मतलब 200 की लाइन में तो मार्क्स आने ही चाहिए थे, बट कुछ भी नहीं पता था, सारी चीज़ें खुद से करी, थोड़ी बहुत इधर उधर से हेल्प हो गई, पर ज़्यादा ऐसी कोई हेल्प नहीं हुई जैसे मैंने अभी आपकी वीडियो बना के कर दी हूँ। तो ऐसी तो कोई हेल्प नहीं हुई। बाकी ये मेरा स्कोर था। डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी, राइट, हेल्प हुई या नहीं हुई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।